हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू रुद्राज लर्निंग प्लेटफॉर्म। फाइनली हम लोगों ने छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास से रिलेटेड सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। अब आगे हम छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास की ओर बढ़ेंगे। हमारे छत्तीसगढ़ में मध्यकालीन इतिहास में जो मुख्य राजवंश था वह था कलचुरी। कलचुरी वंश जो है सिर्फ हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं, पूरे भारत में किसी न किसी क्षेत्र में इनका शासन था। उन्हीं में से एक क्षेत्र था हमारा छत्तीसगढ़। इन्हीं कलचुरियों ने ही हमारे छत्तीसगढ़ में भी सर्वाधिक समय तक शासन किया। कब से कब तक? 1000 ईस्वी से लेकर 1741 ईस्वी तक। हमारे छत्तीसगढ़ में कलिंग राज ने 1000 ईस्वी में तोमारनगर को अपनी राजधानी बनाते हुए छत्तीसगढ़ में कलचुरी साम्राज्य की नींव रखी। और हमारे छत्तीसगढ़ में जो मुख्य रूप से इनका शासन चला था रतनपुर और रायपुर में। ठीक है, यह कह लो सीधे सीधे कि छत्तीसगढ़ में कलचुरियों की दो शाखाएं थी, एक रतनपुर की कलचुरी, एक रायपुर के कलचुरी। ठीक है, तो पहले हम रतनपुर के कलचुरी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं। वीडियो को चालू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और दोस्तों के बीच शेयर कर लो। आपका सब्सक्राइब, लाइक और शेयर हमारे लिए काफ़ी वैल्यूएबल है, तो प्लीज़ सपोर्ट करना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में कलचुरों ने इस राज्य में अपनी सत्ता स्थापित की? ए 995 ईस्वी में, बी 1000 ईस्वी में, सी 1010 ईस्वी में, डी 1015 ईस्वी में। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 1000 ईस्वी में। छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की स्थापना कलिंग राज ने 1000 ईस्वी में की तथा तुम्माड़ को अपनी राजधानी बनाई। साथ ही चैतुरगढ़ में महिषासुर मर्दिनी मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, अब 1000 ईस्वी से कब तक चला था? तो 1741 ईस्वी तक। ठीक है, उसके बाद मराठाओं का आगमन हो गया था। ठीक है, वह आगे पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के रतनपुर से शासन करने वाले कलचुरी मूलतः निम्नलिखित में से किस स्थान के थे? ए महिष्मती, बी वातापी, सी वल्लभी, डी अमरावती। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए महिष्मती। कलचुरी राजवंश प्राचीन राजवंशों में से एक है। कलचुरी नरेश महिष्मान ने महिष्मती नगर बसाया, जो बाद में त्रिपुरी कहलाया। वर्तमान में यही त्रिपुरी मध्य प्रदेश के जबलपुर के पास स्थित है। इसी त्रिपुरी राजवंश की एक कलचुरी शाखा ने कालांतर में छत्तीसगढ़ में अपना शासन स्थापित किया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कलचुरी राजा निम्नलिखित देवताओं में से मुख्यतः किसके भक्त या अनुयायी थे? ए शिव, बी दुर्गा, सी विष्णु, डी काली। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए शिव। देखिए, पहले मैंने आपको बताया था पहले के वीडियोस में कि छत्तीसगढ़ का जो प्राचीन इतिहास है उसमें सभी के सभी वंश जो थे वो मोस्टली वैष्णव धर्म को या विष्णु को मानने वाले थे। और अपवाद में सिर्फ कौन था? तो सिरपुर का जो पांडु वंशी शासक था महाशिवगुप्त बालार्जुन, वही बस शिव धर्म को मानने वाला था। बाकी प्राचीन इतिहास के जितने भी वंश थे सभी के सभी वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। अब मध्यकालीन इतिहास की ओर अगर हम आगे बढ़ें तो आता है कलचुरी वंश। तो अब कलचुरी वंश के आते आते सभी शिव भक्त हो चुके थे। मतलब किस धर्म को मान रहे थे? शैव धर्म को। ठीक है, तो यह याद रखना। तो कलचुरी राजा जो है मुख्यतः शिव को मानने वाले थे या शिव भक्त थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कलचुरी वंश की कुल देवी कौन थी? ए महालक्ष्मी, बी गजलक्ष्मी, सी राज्यलक्ष्मी, डी श्रीलक्ष्मी। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी गजलक्ष्मी। गजलक्ष्मी जो है वह कलचुरी वंश की कुल देवी थी।
किस है राजा के नाम पर नर्मदा के किनारे पर स्थित है राजधानी थी जिसे महिष्मति के नाम से जाना जाता था? ए महेंद्र बाहुबली, बी महिषासुर, सी महेश वर्मन, डी महिष्मान। करेक्ट आंसर रहेगा डी महिष्मान। आप सभी को अभी तक पता चल चुका है कि महिष्मति मतलब त्रिपुरी नगर या महिष्मति नगर, इसको बसाने वाला कौन था? तो है राजा महिष्मान। ठीक है, इजी है, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। महिष्मति नगर कौन बसाया? तो है राजा महिष्मान। यही महिष्मति नगर आज के डेट में क्या कहलाता, मतलब फिर आगे चलकर क्या कहलाया? त्रिपुरी। और यही त्रिपुरी वर्तमान में मध्य प्रदेश के जबलपुर के पास स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने इस राज्य में सबसे लंबी अवधि तक शासन किया? ए सरबपुरी, बी नल, सी पांडु, डी कलचुरी। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी कलचुरी। देखिए, कलचुरियों का शासन काल जो है हमारे छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक लंबे समय तक रहा था। कब से कब तक? 1000 ईस्वी से लेकर 1741 ईस्वी तक। ठीक है, याद रखना है। कलचुरी जो है हमारे छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करने वाले थे, 1000 ईस्वी से लेकर 1741 ईस्वी तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक कलचुरी नरेश ने कोसल के सोमवंशी शासक से पाली जीता था। कलचुरी शासक कौन थे? ए शंकरगढ़ द्वितीय मुक्ततुंग, बी कोकल्ल प्रथम, सी बालहर्ष, डी युवराज प्रथम। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतुंग। कोकल्ल प्रथम के पुत्र शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतुंग ने सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ के पाली क्षेत्र में अपना अधिकार स्थापित किया, जिसे 950 ईस्वी में सोमवंशीय शासकों ने अपने अधिकार में ले लिया। कालांतर में त्रिपुरी के शासक लक्ष्मण राज ने अपने पुत्र कलिंग राज के नेतृत्व में सेना भेजकर यहाँ कलचुरियों की वास्तविक सत्ता स्थापित की, जो त्रिपुरी की लहुरी शाखा के शासक थे। मतलब यह समझ लो कि हमारे जो छत्तीसगढ़ का जो पाली क्षेत्र है ना, वहाँ पे सबसे पहले अपना अधिकार कौन जमाया? तो कोकल प्रथम का पुत्र शंकरगढ़ द्वितीय या मुग्ध तुंग। फिर आगे चलकर 950 ईस्वी में सोमवंशीय शासकों ने इस पाली को फिर वापस से अपने अधिकार में ले लिया। फिर उसके बाद अगेन, ठीक है, त्रिपुरी के शासक जो लक्ष्मण राज थे वो अपने बेटे को भेजे, किसको? कलिंग राज को। और फाइनली कलचुरियों ने छत्तीसगढ़ में अपनी, ठीक है, वास्तविक सत्ता स्थापित की। और यही जो थे हमारे छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ के कलचुरी, वह त्रिपुरी के लहुरी शाखा के शासक थे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की दो शाखाएं कौन सी थी? ए रतनपुर और रायपुर, बी रायपुर और सिरपुर, सी रतनपुर और अमरकंटक, डी रायपुर और अमरकंटक। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए रतनपुर और रायपुर। छत्तीसगढ़ में ना कलचुरी वंश दो शाखाओं में विभाजित थी, एक रतनपुर कलचुरी और एक रायपुर कलचुरी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कलचुरियों की राजधानी नहीं थी? ए त्रिपुरी, बी तुम्माड़, सी जाजल्लपुर, डी रतनपुर, ई इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी जाजल्लपुर। जाजल्लपुर नगर जाजलदेव प्रथम ने बसाया, जिसे वर्तमान में जांजगीर नाम से चिन्हांकित किया गया है। यहाँ प्रतिवर्ष जाजल्य महोत्सव का आयोजन किया जाता है। हमारी छत्तीसगढ़ की जो राजधानी थी, देखो सबसे पहले कलिंगराज ने किसको बनाया था? तुम्माड़। फिर वही आगे चलकर कहाँ गया रतनपुर। फिर आगे चलकर और कौन बना? तो छुरी कोस गई। ये तीनों हमारे छत्तीसगढ़ में कलचुरियों की राजधानी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कलचुरी राजवंश की निम्नलिखित में से किस शाखा ने छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सत्ता स्थापित की? ए लहुरी, बी बेहुरी, सी त्रिपुरी, डी कलिंग,
ई शरभपुरी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए लहुरी। त्रिपुरी के कलचुरी राजवंश की लहुरी शाखा ने छत्तीसगढ़ में राज्य स्थापित किया था। आज के छत्तीसगढ़ क्षेत्र पर 10वीं शताब्दी में एक शक्तिशाली राजपूत परिवार का शासन था, जिन्होंने खुद को कहा ए हैहय वंश, बी चालुक्य वंश, सी कलचुरी वंश, डी शरभपुरी वंश। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हैहय वंश। देखिए, वैसे तो कलचुरियों को ही हैहय वंश कहा जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आंसर लिया गया है हैहय वंश को, ठीक है। 14वीं शताब्दी के दौरान निम्नलिखित में से किस राजवंश ने छत्तीसगढ़ पर शासन किया? ए चालुक्य वंश, बी मराठा, सी चेदी वंश, डी हैहय वंश। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हैहय वंश। निम्नलिखित में से कौन 850 से 890 ईस्वी के दौरान कलचुरी वंश के अंतर्गत रतनपुर शाखा के पहले शासक थे? ए कोकल, बी भीमसेन प्रथम, सी पृथ्वीदेव, डी रत्नदेव। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए कोकल। देखिए, हमको पता है कि हमारे छत्तीसगढ़ में जो है कलचुरी वंश की शाखा की स्थापना किसने की थी? कलिंग राज ने। कब? 1000 ईस्वी में। और राजधानी बनाई थी तोमारनगर को। लेकिन ऑप्शन में यह नहीं दिया है, तो ऑप्शन में न देने की वजह से कोकल्य को लिया गया है। क्यों? क्योंकि कोकल्य देव द्वितीय ने, मतलब जो कलिंग राज है ना, वह कोकल देव द्वितीय का ही पुत्र था, ठीक है, इसलिए शायद इसको उत्तर लिया गया है। और जो कलचुरी का जो मेन ब्रांच था, समझ लो, ठीक है, त्रिपुरी में, यह वहीं का शासक था, तो शायद इसी कारण इसी को ही उत्तर लिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कलचुरी राजवंश की स्थापना की थी? ए कर्णदेव, बी शंकरगढ़, सी कोकल, डी लक्ष्मण राज। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी कोकल। हैहय वंश छत्तीसगढ़ के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस राजवंश ने किस शताब्दी तक इस क्षेत्र में शासन किया और उसके बाद उनका विभाजन हो गया? ए 14वीं, बी 13वीं, सी 16वीं, डी 15वीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 14वीं। कलचुरियों को किस रूप में भी जाना जाता है, मतलब किस नाम से जाना जाता है? ए त्रिपुरारी, बी नल, सी संखास, डी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी है। कलचुरियों को जो है के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मणिपुर महाभारत में उल्लिखित एक राज्य है। आधुनिक छत्तीसगढ़ का यह कौन सा स्थान मणिपुर राज्य था? ए बिलासपुर, बी रायपुर, सी रतनपुर, डी दुर्ग। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी रतनपुर। महाभारत काल में हमारे रतनपुर को मणिपुर के नाम से जाना जाता था, ठीक है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस राजा के बाद है राजवंश को उसका नाम दिया गया? ए यदु है, बी यदु वेणुया, सी यदु सुहाया, डी यदु हया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए यदु है। 10वीं शताब्दी में छत्तीसगढ़ में स्थित चेदी साम्राज्य को और किस नाम से जाना जाता था? ए बस्तर, बी दक्षिण, सी बेम्बाजी, डी कलचुरी। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी कलचुरी। 10वीं शताब्दी में छत्तीसगढ़ में स्थित जो चेदी साम्राज्य को कलचुरी के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कलचुरी राजाओं में से किसने प्रतिहार राजा भोज को हराया था? ए कोकलदेव प्रथम ने, बी जाजलदेव प्रथम ने, सी रत्नदेव प्रथम ने,
डी पृथ्वीदेव प्रथम ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए कोकलदेव प्रथम ने। देखिए याद कैसे करेंगे कि प्रतिहार राजा भोज को किसने हराया था? कोकलदेव प्रथम ने। कभी भी भोज को मतलब भोजन को कल ना कहना, ठीक है? मिल रहा है तो उसका सम्मान करो, ठीक है? इसलिए भोज, भोज मतलब भोजन, तो भोज को कभी भी कल ना कहना। तो बस ऐसा ही याद कर लो कि राजा भोज, प्रतिहार राजा भोज को किसने हराया था? कोकलदेव प्रथम ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम रतनपुर कलचुरी शासकों के बारे में देखते हैं। देखिए रतनपुर कलचुरी में ना बहुत सारे शासक आए, ठीक है? इन सभी शासकों के नाम याद कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है? तो इन सभी के नाम को आसान बनाने के लिए हमने यहाँ पर कुछ ट्रिक्स बनाया हुआ है। ट्रिक्स थोड़े बेतुके हो सकते हैं, ठीक है? अगर आप बिना ट्रिक्स के सहारे याद कर सकते हैं तो वो अच्छा है, ठीक है? नहीं तो आप इसका सहारा ले सकते हैं, ठीक है? चलिए देखते हैं। पहला ट्रिक है कल कमरे पर जाना। कल से याद रखना कलिंगराज, कमरे से याद रखना कम से कमलराज, रे से याद रखना रत्नदेव प्रथम, पर से याद रखना पृथ्वीदेव प्रथम, जाना से याद रखना जाजलदेव प्रथम। उसके बाद इन्हीं तीनों शासकों का रिपीटिशन होता है, रत्नदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय, जाजलदेव द्वितीय। देखिए यहाँ पर शासकों के नाम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इनके नाम का सीक्वेंस, ठीक है? वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी सीक्वेंस को याद करने के लिए हमने यहाँ पर ट्रिक बनाया हुआ है, ठीक है? अब आगे देखते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। कल कमरे पर जाना, कल से कलिंगराज, कमरे से कम से कमलराज, रे से रत्नदेव प्रथम, पर से पृथ्वीदेव प्रथम, जाना से जाजलदेव प्रथम। आगे देखिए, फिर इन्हीं तीनों शासकों का रिपीटेशन होता है, रत्नदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय, जाजलदेव द्वितीय। ठीक है, आगे देखिए। आज जगत का रत्न प्रताप तू बाहर से कल्याण कर। ठीक है, आज जगत का रत्न प्रताप तू बाहर से कल्याण कर। अब देखिए यहाँ पर जगत से जगत देव, रत्न से रत्नदेव तृतीय, प्रताप से प्रताप मल्ल, बाहर से बहारेंद्र साय, कल्याण से कल्याण साय। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लक्ष्मण तू तखतपुर पे राज कर। लक्ष्मण से लक्ष्मण साय, तखतपुर मतलब तखत सिंह, राज मतलब राज सिंह। ठीक है, तो बस याद रखना लक्ष्मण तू तखतपुर पे राज कर, लक्ष्मण साय, तखत सिंह, राज सिंह। ठीक है, चलिए अब बिना देरी के क्वेश्चन पर आते हैं। अच्छा एक और बचा हुआ है, अभी तीन और भी शासक बचे हुए हैं। फिर सरदार हुआ रघु मोहन पर भारी। ठीक है, देखिए सरदार से सरदार सिंह, रघु से रघुनाथ सिंह, मोहन से मोहन सिंह, यही अंतिम शासक था। ठीक है, अब देखिए पहला शासक जो था कलिंगराज, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश का वास्तविक संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? ए कमलराज, बी कलिंगराज, सी कोकलदेव, डी मुग्ध तुंग। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी कलिंगराज। कलिंगराज का शासनकाल 1000 से 1020 ईस्वी तक था। कलिंगराज छत्तीसगढ़ में कलचुरियों के प्रथम शासक थे। इन्होंने तोमाड़ को अपनी राजधानी बनाया, जो कलचुरियों की छत्तीसगढ़ में प्रथम राजधानी थी। ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कलचुरियों की छत्तीसगढ़ में प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो वह थी तोमाड़। ठीक है, अगला प्रश्न है इस राज्य में कलचुरी वंश के शासक का संस्थापक इनमें से कौन था? ए कलिंगराज, बी कमलराज, सी कोकलदेव, डी परसोजी। वही सेम क्वेश्चन है, हमारा आंसर हो जाएगा ए कलिंगराज। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ के कलचुरी शाखा के राजा कलिंगराज ने अपनी प्रथम राजधानी कहाँ स्थापित की थी? अभी जस्ट हमने बताया कि जब कलचुरी शाखा के संस्थापक कौन थे छत्तीसगढ़ में? कलिंगराज। और जब वह आए यहाँ पर तो उन्होंने अपनी राजधानी जो है तोमाड़ को बनाया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी तोमाड़।
अब अगले शासक आए रत्नदेव प्रथम। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने रत्नपुर को अपनी नई राजधानी बनाया और इसे महाकौशल क्षेत्र के तत्कालीन सबसे बड़े शहरों में से एक के रूप में विकसित किया था? ए जाजलदेव, बी रत्नदेव, सी राजदेव, डी महादेव। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी रत्नदेव। रतनपुर की स्थापना किसने की? ए अन्नमदेव, बी बिंबाजी भोसले, सी कलिंगराज, डी रत्नराज। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी रत्नराज। तुमाड़ से शासन करने वाला अंतिम कलचुरी शासक कौन था? ए पृथ्वीदेव प्रथम, बी कमलराज, सी रत्नराज प्रथम, डी कलिंगराज। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी रत्नराज प्रथम, क्योंकि यही आए और रतनपुर की स्थापना की और उसको अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, इसके पहले कौन सी थी राजधानी? तो कलिंगराज के द्वारा बनाया गया तुमाड़। ठीक है, ये देखिए, तुमाड़ राजधानी से कलिंगराज, कमलराज और रत्नदेव प्रथम ने छत्तीसगढ़ पर शासन किया। रत्नदेव प्रथम ने अपनी राजधानी तुमाड़ से रतनपुर स्थानांतरित कर दी। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि रत्नदेव प्रथम तुमाड़ से शासन करने वाला अंतिम शासक था। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस कलचुरी शासक ने रत्नपुर को अपनी राजधानी बनाई थी? ए कलिंगराज, बी कमलराज, सी रत्नराज, डी पृथ्वीदेव। करेक्ट आंसर रहेगा सी रत्नराज। रत्नदेव प्रथम ने 1050 ईस्वी में रतनपुर नगर की स्थापना की तथा इसे अपनी राजधानी बनाई। इस पॉइंट को भी याद रखना कि रतनपुर नगर की स्थापना रत्नदेव ने कब की? तो 1050 ईस्वी में। और रतनपुर को कुबेरपुर की संज्ञा दी। उन्होंने 11वीं शताब्दी में रतनपुर में महामाया मंदिर का निर्माण करवाया और रतनपुर को तालाबों की नगरी के रूप में प्रसिद्ध किया। ठीक है, अगला प्रश्न है, इस राज्य में कलचुरी वंश की प्रथम राजधानी थी? ए तुमाड़, बी रतनपुर, सी खल्लारी, डी मणिपुर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए तुमाड़। कलचुरी वंश के संस्थापक कौन थे? कलिंगराज, और उन्होंने तुमाड़ को राजधानी बनाया। उसके बाद आए रत्नराज। ठीक है, उन्होंने, या रत्नदेव भी लिखा होता है कहीं पर, उन्होंने रतनपुर को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, आगे एक और राजधानी है, उसको आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी छत्तीसगढ़ में है वंशी या इन्हीं को बोलते हैं कलचुरी शासकों की राजधानियां थीं? ए तुमाड़, बी रतनपुर, सी पाली, डी रायपुर। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी रायपुर। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ए बी और डी। देखिए, हमारे जो रतनपुर के कलचुरी थे उनकी 3 राजधानियां थी। पहले आया कौन? पहले आया कलिंगराज, उसने राजधानी बनाई तुमाड़ को। फिर आया रत्नदेव प्रथम, उसने राजधानी बनाई रतनपुर को। फिर आया बहारेंद्र साय, उसने राजधानी बनाई छुरी कोसगई को। वहीं जो है रायपुर की कलचुरियों की राजधानी कौन सी थी? वह थी रायपुर। ठीक है, तो यहाँ पे हमको किसी शाखा के बारे में तो नहीं पूछा है, बस ये बोला है कि छत्तीसगढ़ में है वंशी या कलचुरी शासकों की राजधानियां थी। तो देखिए, तुमाड़ था, रतनपुर था और रायपुर भी था। ठीक है, भले ये रायपुर रायपुर शाखा का था। ठीक है, तो तब भी यहाँ पर ये आंसर होगा। तो ए बी और डी ये सही होगा और सी पाली नहीं होगा। ठीक है, या देखिए, पाली जो है वह बाण वंशीय शासकों की राजधानी थी और रायपुर जो है रायपुर कलचुरियों की। छत्तीसगढ़ में रतनपुर कलचुरियों की राजधानी थी। तुमाड़ जो कि प्रथम राजधानी थी, वो स्थापना कौन किया? तो कलिंगराज ने। रतनपुर रत्नदेव प्रथम, छुरी कोसगई बहारेंद्र साय। ठीक है,
याद रखना है। अगला प्रश्न है, रतनपुर को कलचुरी शासनकाल में क्या कहा जाता था? ए कुबेरपुर, बी मणिपुर, सी श्रीपुर, डी धनपुर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए कुबेरपुर। इसके अलावा जो है मणिपुर भी रतनपुर का ही नाम है, लेकिन मणिपुर को जो है रत्नपुर को जो है मणिपुर, वह महाभारत काल में कहा जाता था। ठीक है, याद रखना है। कलचुरी काल में रतनपुर को कुबेरपुर के नाम से जाना जाता था और इसी को ही महाभारत काल में मणिपुर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये देखिए रतनपुर के अनेक नाम हैं। ठीक है, किस किस काल में, जैसे सतयुग में इसे मणिपुर के नाम से जाना जाता था, त्रेता युग में माणिकपुर, द्वापर युग में हीरापुर, महाभारत काल में मणिपुर, कलचुरी काल में कुबेरपुर और रत्नपुर, वर्तमान में रतनपुर। इसके अलावा इसको चतुर्युगीपुरी के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को याद रखना है। अगला प्रश्न है, तुम्माड़ राजधानी से निम्नलिखित कलचुरी शासकों ने छत्तीसगढ़ पर शासन किया? पहला कलिंगराज, दूसरा कमलराज, तीसरा रत्नराज, चौथा प्रतापमल। इन चारों में से आपको बताना है कि तुम्माड़ से किन किन शासकों ने शासन किया। देखिए, मैंने आपको बताया कि कलिंग राज ने जो है तुम्माड़ को अपनी राजधानी बनाया, क्योंकि संस्थापक यही थे। उसके बाद जो है कलिंग राज, कमल राज और रत्नराज ने यहाँ पर शासन किया। फिर रत्नराज आया, वो राजधानी को चेंज कर दिया। कहाँ पर लेके गया? तो रतनपुर में। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है कि तुम्माड़ से किसने किसने शासन किया, तो हमारा 1 2 3 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं। देखिए, यहाँ पर आयोग के द्वारा ए को उत्तर लिया गया है, लेकिन हमको पता है कि जो है तुम्माड़ से शासन करने वाले कौन कौन थे, तो कलिंगराज, कमलराज और रत्नराज। ठीक है, लेकिन आयोग ने यहाँ पर ए 1 और 2 को उत्तर लिया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कलचुरी वंश के निम्नलिखित शासकों ने तुम्माड़ राजधानी से शासन किया? पहला लक्ष्मण राज, दूसरा कलिंगराज, तीसरा कमलराज, चौथा रत्नराज। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 2 3 और 4। देखिए, अब अगले ही प्रश्न में आयोग ने कलिंगराज, कमलराज और रत्नराज को सही उत्तर लिया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कोमो मंडल के अधिपति वज्जुक या वजु वर्मा की पुत्री नोनल्ला से विवाह करने वाले कलचुरी राजा का नाम था? ए रत्नराज प्रथम, बी रत्नराज द्वितीय, सी प्रतापमल, डी जाजलदेव प्रथम। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए रत्नराज प्रथम। रत्नराज प्रथम ने कोमोमंडल अधिपति वज्जुक या वजु वर्मा की कन्या नोनल्ला से विवाह किया, जिनका कोई उत्तराधिकारी न होने के कारण उत्तर पूर्व बिलासपुर अर्थात पेंड्रा क्षेत्र रतनपुर को प्राप्त हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न है, महामाया मंदिर किसके शासनकाल के दौरान बनाया गया था? ए रत्नदेव प्रथम, बी बिंबाजी भोसले, सी राजा कामसेन, डी वल्लभाचार्य, ई राजा हर्षगुप्त। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए रत्नदेव प्रथम। रत्नदेव प्रथम ने ही रतनपुर को अपनी राजधानी बनाया और यहाँ पर महामाया मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, अगला प्रश्न है, राजा रत्नदेव ने रतनपुर की स्थापना कब की थी? ए 1225 ईस्वी, बी 1175 ईस्वी, सी 850 ईस्वी, डी 1050 ईस्वी। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 1050 ईस्वी। राजा रत्नदेव ने 1050 ईस्वी में रतनपुर की स्थापना की और इसे अपनी राजधानी बनाया। अगला प्रश्न है, कलचुरी वंशीय शासक रत्नदेव ने रतनपुर शहर किस वर्ष बसाया था? वही सेम आंसर, बी हो जाएगा 1050 ईस्वी। अगला प्रश्न है, तुमनखोल
नलखोल, देवीखोल, भैरमखोल एवं वराहखोल किस पुरातात्विक पर्यटन केंद्र में स्थित है? ए दंतेवाड़ा, बी राजिम, सी चंपारण, डी रतनपुर। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी रतनपुर। रतनपुर का प्राचीन नाम मणिपुरी था। यह नगर 5 खंडों में विभाजित था। यह है तुमनखोल, नलखोल, देवीखोल, भैरमखोल एवं वराहखोल। ये आज पुरातात्विक पर्यटन केंद्र के रूप में रतनपुर में स्थित हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस शहर को आमतौर पर टंकियों के शहर के रूप में जाना जाता है? ए चंपारण, बी राजिम, सी डोंगरगढ़, डी रतनपुर, ई दुर्ग। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी रतनपुर। मंदिरों एवं सरोवरों की नगरी है। ए आरंग, बी रतनपुर, सी बारसूर, डी समलूर। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी रतनपुर। वहीं आरंग को मंदिरों के नगर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, देखो, सिर्फ तालाबों की नगरी पूछे या मंदिरों एवं सरोवरों की नगरी या मंदिरों एवं तालाबों की नगरी बोले तो हमारा आंसर होगा रतनपुर। लेकिन अगर सिर्फ मंदिरों की नगरी पूछा जाए तो वह होगा आरंग, जो कि रायपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, रतनपुर के किस कलचुरी राजा के सेनापति जगपाल देव ने राजिम के राजीव लोचन मंदिर का पुनरुद्धार किया था? ए पृथ्वीदेव द्वितीय, बी रत्नदेव द्वितीय, सी जाजलदेव द्वितीय, डी रत्नदेव तृतीय। चलिए आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए पृथ्वीदेव द्वितीय। पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति जगतपाल ने नलवंशीय शासक विलासतुंग द्वारा राजिम में निर्मित राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। देखिए, राजीव लोचन मंदिर को बनवाया किसने? तो नलवंशीय शासक विलासतुंग ने। और इसका पुनरुद्धार, समझ लो इसका रिपेयर कौन करवाया? ठीक है, तो वो था पृथ्वीदेव के सेनापति जगतपाल ने। ठीक है, याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि राजिम का जो है राजीव लोचन मंदिर किसने बनवाया? तो नलवंशीय शासक विलास तुंग ने। किसने उसका जीर्णोद्धार करवाया? तो वो है पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति जगतपाल ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस कलचुरी शासक का सबसे अधिक अभिलेख प्राप्त हुआ है? ए पृथ्वीदेव द्वितीय, बी रत्नदेव प्रथम, सी रत्नदेव द्वितीय, डी प्रताप मल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए पृथ्वीदेव द्वितीय। पृथ्वीदेव द्वितीय के शासनकाल के सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिनकी संख्या 13 है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में रतनपुर मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? ए मराठा शासक, बी कलचुरी शासक, सी मुगल शासक, डी तुगलक शासक। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी कलचुरी शासक। और किस शासक के द्वारा बनाया गया था? तो वह था रत्नदेव प्रथम। ठीक है, या कहीं कहीं पर लिखा होता है रत्न राज। अगला प्रश्न है, महामाया मंदिर में भारत पर बनी सुविस्तृत तस्वीरों का एक संग्रह इसे किस चित्रशाला में प्रदर्शित किया गया है? ए रायपुर, बी राजनांदगांव, सी रतनपुर, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी रतनपुर। किस किले में रावण की ऐसी मूर्ति संस्थित है जिसमें वह अपना सिर काट रहा है? शायद इस क्वेश्चन में किस लिखना भूल गया है कि किस किले में रावण की ऐसी मूर्ति संस्थित है जिसमें वह अपना सिर काट रहा है? ए मल्हार, बी राजिम, सी रतनपुर, डी सिरपुर, ई इनमें से ई पाली।
करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, रतनपुर। रतनपुर किला को गज किला के नाम से जाना जाता है, जिसका निर्माण रत्नदेव प्रथम के द्वारा कराया गया था। इस किले में रावण की ऐसी मूर्ति स्थित है जिसमें वह स्वयं का सिर काट रहा है। ठीक है, याद रखना कि गज किला कहाँ पर स्थित है, तो रतनपुर में। और किसके द्वारा बनवाया गया था, तो रत्नदेव प्रथम के द्वारा। और इसी गज किले में रावण की एक ऐसी मूर्ति है जिसमें वह खुद का ही सिर काट रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस राज्य के कहां पर स्थित किले को गज किला कहा जाता है? वही सेम क्वेश्चन, गज किला कहां पर स्थित है, तो रतनपुर में। हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। गज किला छत्तीसगढ़ में कहां है? फिर से सेम क्वेश्चन, सी, रतनपुर। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिमा रतनपुर किले के सिम्हा या सिंह द्वार के पास एक तरफ की दीवार को सजाती है? ए, खजुराहो के समान प्रेमियों की कामुक तस्वीरें। बी, तांडव नृत्य करते शिव। सी, रावण शिवलिंग पर अपने सिर पर अर्पित करता है। डी, विष्णु के 10 अवतार। अभी हमने पढ़ा कि रतनपुर किले को ही किस नाम से जाना जाता है? गज किला। और इसी के सिंहाद्वार या सिंह द्वार के पास एक ऐसी मूर्ति है, रावण की एक ऐसी मूर्ति है जिसमें वह खुद का सिर काट रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। रावण शिवलिंग पर अपना सिर अर्पित करता है। देखिए, कंफ्यूज नहीं होना, रतनपुर किला या गज किला दोनों सेम ही है। चलिए, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का यह सीरीज आपको पसंद आ रहा होगा और आपका सपोर्ट आगे भी बना रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।